जदि आम पाई से करथिले गृही मानक पाई ताधरे बर्तमान प्रश्न उठे आदर्श गृही किए जहाँ को देखिकी अन्य माने परवर्ती जेनेरेशन आगेबे जहाँ को आज सभापति ये अनुमति दे ठिया से आदर्श तो खाली कहले हेनी उच्चारण आचरण जो एक हम से जड़े आदर्श हम से आदर्श गृही हम कहते जे भजन संतुष्ट से गृही जे भजन संतुष्ट से आदर्श गृही से तो सुपर जय गुरु जे द्रव्यर संतुष्ट से गृही जे भावर संतुष्ट से आदर्श गृही तेणु आदर्श गृही मु खाली दुईटी प्रैक्टिकल कथा कहबी जोटा जीवन में भेटी से आसूची जे द्रव्यर संतुष्ट से गृही जे भावर संतुष्ट से आदर्श गृही जे बाप माँ का सेवा कर्तव्य दृष्टि रे करे से गृही जे बाप माँ का सेवा भगवत दृष्टि रे करे से आदर्श गृही बहुत कथा अच्छे ता भितर केते आम ताको आम जीवन में प्रतिफलित कर पारिचु सेटा पर कथा रोचे गोटे प्राक्टिकाल मुझे देखी जड़े आदर्श गृही को जी कि आम संघभुक्त नुहति कि आदर्श राजकनिकार आमर केन्द्रापड़ा जिला संघ होता श्याम सुंदर महांती भाई थे श्याम सुंदर दास भाई थे सभापति परिचालक ब्राह्मणी नदी मझिरे एपटे पटामुंडई सेपटे आड़ी पोलो ही नहीं नादरे कार पारी होगी जाइला आइला बेलू नाटा पटामुंडे पटे रही तेणु अपेक्षा करा अपेक्षा कर नाउरिया जाइंट ओल्टा पटे अच्छी एवं नाउरिया जाइंट खाइबा आहरी डेरी हम सभापति तो बस कार रे मु कौन करी एमती है गोटे गछ थिला गछ चारिपटे पिंडीटा होता जड़े लुंगी पिंधिकी शोते मुझे बसी पारि सी तो मुंड टेकिले किए बसिले बोली देखला बेलू बेकर गोटे लकेट पड़ी लकेट ठाकुर अच्छा मुझे ये किए मु न जानला पचारि मुझे बाबाजी किए से कहले हाँ मुझे कहती किसी पूजा पूजा तुम घरे हुए हाँ कौन गोटे बही अच्छी मो दे पढ़े तुमर गोटे सम्मिलन हुए जा हाँ से दे कड़े जाए माने एते काजुआल जे आउ तुमर कौन केमिति चल तुम कौन गोटे कथा से कहले जोटापाई मु आज ये कहूँ जे आम घरे सागटे मत खरड़ा हेले तांकु भोग न दे आम पाऊना से आदर्श गृही थिले से तत्व पढ़ंतु न पढ़ंतु बेसी कथा ठाकुर विषय जानते कि न जानतु किंतु गोटे कथा से कहले जे आम घरे साग खरड़ाटी हेले तांकु भोग न दे आम पाऊनी से आदर्श गृही थे प्रत्यक्ष कर आउ जड़े आदर्श गृही कथा मैं शास्त्र पढ़ी सेटा रामानुजाचार्य विषय भारत साधक ठाकुर जन रिलेसन बंगला लिखी 7टा भल्यूम 5टा कि 6टा ओडिया होती पढ़ी रामानुजाचार्य भाई कहीपर भाई बोधे से विशिष्ट द्वैतवाद ना रामानुजाचार्य आज्ञा विशिष्ट द्वैतवाद स्वतंत्र स्वतंत्रवाद से राम अनुज से जाऊँगी शिष्य मान सहित नहीं यज्ञेश्वर बोली जड़े शिष्य थे सी चाहिए जे से रहीजे आ जो शिष्य परिवेष्टित होती घरे मानस प्रसाद पाइबे भोग हम प्रसाद पाइबा यज्ञेश्वर मना करदे मुझे जन को
ଏ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗିଲା। ସେ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ସେତିକିରେ ଘର ଚଳେ। ଘରେ ଗୋଟେ ତଣ୍ଡୁଳ ବି ନାହିଁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ଘରେ ତଣ୍ଡୁଳ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସେତେବେଳେ କୁହାହେଉଥିଲା ସେ କାଳରେ, ଯାହାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ମା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏତେ ସେବା କଲ କେମିତି? ଏତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ନା? ଏ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇଛି, ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ତା ପାଖକୁ। ଭଲ କରିଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ। ଆଙ୍କୁ ତ ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ସବୁ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ କିଛି ଅଜଣା ରହୁନି ନା। ସେ ଜାଣିଗଲେ। କହିଲେ ହଉ, ଆମେ ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲୁ, ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଅଛି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଘରକୁ ଟିକେ ନେଇଯା। ଯେମିତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦଟା ଏତେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ତା ଦେହରୁ ଆଇଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରେ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ, ସେଇ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ତ୍ୟାଗର ସୀମା କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।